गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का आज शाम अंतिम संस्कार होगा। 63 साल के पर्रिकर लंबे समय से पैंक्रियाटिक कैंसर से ग्रसित थे। रांची के पहाड़ी मंदिर में सबसे ऊंचे तिरंगे के शुभारंभ का श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। दिल्ली में झारखंड बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं की बैठक में उम्मीदवारों के पैनल पर मंथन हुआ। बैठक में सिम रघुवर दास, अर्जुन मुंडा और मंगल पांडे समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ चुनावी मैदान में बीजेपी और आजसू उतरेगी। बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कोऑर्डिनेशन के साथ कार्यक्रम तय हुआ है। साझा चुनाव प्रचार का भी फैसला किया गया है। झारखंड में बीजेपी आजसू के गठबंधन पर जेएमएम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आजसू पार्टी ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल गैंग की तरह काम कर रही है। आजसू और बीजेपी गठबंधन पर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सरकार की कल तक आलोचना करने वाली पार्टी आजसू ने चुनाव के वक्त बीजेपी का दामन थाम लिया। ऐसे में साफ है कि पार्टी का जनाधार सूबे में खिसक रहा है। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने दावा किया कि महागठबंधन के सभी पेच सुलझ गए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान कर दिया जाएगा। झारखंड में जेएमएम जेवीएम के उम्मीदवार करीब करीब तय हो गए हैं। दुमका से फिर शिबू सोरेन किस्मत आजमाएंगे। कोडरमा के रण में बाबूलाल उतरेंगे, जबकि कांग्रेस में कई सीटों पर एक से ज्यादा दावेदार हैं। होली के बाद जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन महागठबंधन की सीटों का ऐलान करेंगे। कांग्रेस की माने तो दिल्ली में हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को मानने से आरजेडी ने इनकार किया है। पार्टी किसी भी कीमत पर पलामू और चतरा सीट छोड़ना नहीं चाहती है। सीटों के खींचतान के बीच कांग्रेस ने उम्मीद जताई कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को पार्टी बनाने में सफल हो जाएगी। आरजेडी के द्वारा पलामू और चतरा सीट की मांग के बाद महागठबंधन के अंदर पेच फंसने से कांग्रेस ने इनकार किया है। सिम रघुवर दास ने पीएम मोदी के मैं भी चौकीदार कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए अपने ट्विटर पेज में बदलाव किया। सिम रघुवर दास ने अपने नाम के आगे चौकीदार जोड़ लिया है। सरायकेला के आदित्यपुर में मिशन मोदी अगेन के सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। पश्चिम सिंहभूम जिला जेएमएम ने सिंहभूम सीट पर दावेदारी जता दी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि समझौते के तहत यह सीट कांग्रेस को देना आत्मघाती साबित होगा। गुमला समाहरणालय परिसर में लोकसभा चुनाव को लेकर बना जिला नियंत्रण कक्ष सक्रिय हो गया है, जहां 24 घंटे मजिस्ट्रेट के साथ साथ सुरक्षा बलों के जवान मुस्तैद हैं। जामताड़ा में परिवहन विभाग ने 8 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में 6 करोड़ के राजस्व का संग्रह कर लिया है। बाकी बचे 2 करोड़ का राजस्व संग्रहण विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। बोकारो पुलिस ने सेक्टर 1 के कार्तिक नगर से 300 ग्राम गांजा और 34,000 रुपए कैश और 40 लीटर महुआ शराब जब्त किया है। मौके से एक महिला को गिरफ्तार भी किया गया है। गुमला के चीलम पोखर गांव में वज्रपात से 6 लोग घायल हो गए। इनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बाकी लोगों का इलाज गुमला के सदर अस्पताल में चल रहा है। पाकुड़ जिला प्रशासन ने होली में हुड़दंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। डीसी कुलदीप चौधरी ने बताया कि होली के दौरान चप्पे चप्पे पर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। हजारीबाग में भी चुनाव और होली को लेकर कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। एसपी मयूर पटेल ने हुड़दंगियों और शरारती तत्वों से निपटने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। गुमला में होली को लेकर एसपी अंजनी झा ने तमाम थानेदारों को अलर्ट कर दिया है और साथ ही संवेदनशील ठिकानों पर गश्त बढ़ाने का निर्देश भी दिया है। रामगढ़ जिला प्रशासन हुड़दंगियों से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने जा रहा है। साथ ही चप्पे चप्पे पर दंडाधिकारियों से लेकर पुलिसकर्मियों को तैनात भी किया जा रहा है। पलामू में सौंडिक समाज की ओर से प्रमंडलीय होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें पलामू से लेकर गढ़वा और लातेहार से सौंडिक समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। हजारीबाग में होली का खुमार देखा जा रहा है। इस मौके पर कई जगहों पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें आम लोगों को जमकर मस्ती करते देखा गया। चुनावी टेंशन के बीच मंत्री और सांसदों पर भी फगुआ का रंग चढ़ गया। रांची में मिथिला मंच के होली मिलन समारोह में सीपी सिंह और रामटाल चौधरी जमकर झूमते नजर आए। रामगढ़ में राजस्थान के झुंझुनू से निकली रानी सती दादी अखंड ज्योति यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर कई महिलाओं ने नव दुर्गा का रूप धारण किया था।